हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल जो मैंने आप लोगों को लिस्ट दी थी उसमें लगभग 30-35 लोगों का 30-35 टॉपिक्स के नाम थे, और उन्हीं में से पहला जो टॉपिक्स हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कूलॉम्स लॉ है वो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। इस वीडियो पे भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स आप लोग और चाहते हैं ताकि उन टॉपिक्स को मैं यहां पर ऐड कर सकूं। अगेन ये बात मैं बार बार बोलना चाहता हूं, ये जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्लास 12th के होंगे, इनकी जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई और आईसीएसई। यूपी बोर्ड के भी बच्चे, चूंकि एनसीईआरटी सिलेबस ही फॉलो होता है तो उनके लिए भी ये यूजफुल होता है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा समय वेस्ट किए हुए कूलॉम्स लॉ। तो जब बेटा हम कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटा, जब भी हम कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा, तो जैसे कि आपने ग्रेविटेशन क्लास 11th के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो मासेस होते हैं, दो पॉइंट मासेस अगर होते हैं और उनके बीच की दूरी r होती है तो उन पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। exactly like the gravitation and this chapter is very very similar to the gravitation, exactly like that। हम यहां पर कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, आप में से कई सारे लोगों ने बोला था कि सर आप अपने नोट्स भी शेयर कर देना, तो बेटा ये नोट्स भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कहां करूंगा उसके लिए एक बार मैं एक और छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो देखते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो पहली चीज तो तुमको यह समझना पड़ेगा कि जो कूलॉम्स लॉ होता है या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा, वो अट्रैक्टिव इन नेचर भी होता है और रिपल्सिव इन नेचर भी होता है। वो डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं। ग्रेविटेशन में इट वाज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, फिर बोला है बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां देख सकते हो अपने पास दो पॉइंट चार्ज है बेटा, एक Q1 है और एक Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो R है। एट रेस्ट, तो ये किस पे होने चाहिए? रेस्ट। इसीलिए इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है, बिकॉज चार्ज इज एट रेस्ट इन दिस केस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मतलब दिस F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा 1/r स्क्वायर के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पूरी प्रोपोर्शनैलिटी मिला दिया तो ऐसा हो गया, और अगर डायरेक्टली मैं इसके बाद इसका फॉर्मूला डेवलप कर दूं तो ये मेरा फॉर्मूला निकल कर आ गया बेटा, F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जहां हम सब लोगों को पता है कि जो F होता है, k होता है बेसिकली, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, सब लोगों को यहां तक क्लियर होगा बेटा। F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये चीज क्लियर है बेटा। अच्छा, इसमें बोलता है कि k की वैल्यू क्या होगी, k की SI यूनिट क्या होगी। ये सारी चीजें अगर तुम लिखते हो ना तो तुम्हारे बोर्ड में नंबर आते हैं बेटा अच्छे तरीके से। तो अगर मैं इस बारे में बात करता हूं बेटा, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं k की बात कर रहा हूं, जैसे कि मान लो इस केस में यहीं पर मैं तुमको कुछ करके दिखाता हूं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, चीजें एकदम सारी की सारी चीजें बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी आप लोगों को। थोड़ा सा एफर्ट डालिए। जैसे यहीं पर अगर मैं बोलो तो मैं k को क्या लिख सकता हूं, देखो k को मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका F है, तो F नीचे से क्या चला गया R स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बेटा Q1 Q2। अब अगर इसके यूनिट निकालना है तुम लोगों को तो F का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, R मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज। चार्ज क्या होता है बेटा, कूलम, और कूलम इंटू कूलम मतलब क्या हो गया बेटा, कूलम स्क्वायर। देखो कितने आराम से वैल्यू निकल कर आ जाता है बेटा, कोई बड़ा टास्क नहीं होता। तो देखो यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बेटा इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू होती होगी और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बेटा, बिलीव में दिस इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इन वैल्यूज को याद रखते हो तो, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट विल बी 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड सेम हम यूनिट उसी तरह से निकाल रहे हैं जैसे अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था। इतना क्लियर है सब लोगों को? आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर होगा, ठीक। अब यहां पर प्रश्न में पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट बेटा जो होता है ना वो परमिटिविटी होता है, किसका? फ्री स्पेस का या वैक्यूम का। और जब हम एप्सिलॉन की बात करते हैं तो इसको केवल परमिटिविटी बोलते हैं, मीडियम की बात कर देते हैं बेटा, ठीक। तो प्रश्न एक और आता है, व्हाट इज द परमिटिविटी। देखो ये जो मैंने नोट्स बनाया है बेटा आप लोगों के लिए, इसमें हर एक लाइन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो व्हाट इज परमिटिविटी? तो परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू इट। मतलब परमिटिविटी वह एबिलिटी है मटेरियल की जो कि परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसके थ्रू पास करने के लिए। अब जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी वो कितना पास करने देगा, ऐसे सोचो, और कम होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। रिलेटिव परमिटिविटी एक कॉन्सेप्ट आ गया बेटा जिसको ER से रिप्रेजेंट करते हैं और K भी कई बार यूज कर लेते हैं। दिस इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है बेटा? मीडियम का। एप्सिलॉन क्या है बेटा? मीडियम का। और एप्सिलॉन नॉट आप लोगों का क्या होता है बेटा? वैक्यूम का। क्या ये बात इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को? आया बेटा अच्छे तरीके से समझ में? तो यहां तक तो आपके बेसिक मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका पहला टॉपिक कूलॉम्स लॉ हो गया। अब आप बोलोगे कि सर केवल थ्योरी नहीं चाहिए, अपन को न्यूमेरिकल्स भी चाहिए, तो मैंने उसका ध्यान रखा है आप लोगों के लिए। और अब मैं 2-4 न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। 2-4 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और आइडिया दूंगा मेनली, क्योंकि हमें बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाना है, तो मैं आइडिया दूंगा कि कैसे आप लोग इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चंस के टाइप को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप्स को हम समझेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो गया कि यहां पर लेट्स अज्यूम Q1 चार्ज दिया हुआ है, यहां से बेटा R दूरी पर वी हैव अ चार्ज Q2, ठीक है। एक Q1 चार्ज दिया हुआ है, एक Q2 चार्ज दिया हुआ है, और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है बेटा वो F है मान लीजिए। तो अगर मैं Q1 को 2Q1 कर दूं तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। एक तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये क्लास 9th में ग्रेविटेशन में आप करते थे, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट आप करते थे, तो यहां पर बहुत आराम से कर ले जाओगे। कैसे बोलोगे बेटा कि वी नो दैट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो अगर Q1 हमारा 2Q1 हो गया तो हमारा फोर्स भी क्या बेटा 2F हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर बहुत आसान क्वेश्चन देना है तो कुछ इस प्रकार से बेटा आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इतना आया समझ में सब लोगों को? पक्का ना? अच्छा, R को वैरी करा सकता है, जैसे बोल देगा कि R को मैंने 2R कर दिया। अब 2R कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मान लो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है बेटा। तो अब तुम सोचो अगर R को मैं 2R कर दूं तो 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या 4R स्क्वायर हो जाएगा, और 4 डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिस्टेंस तुमने डबल कर दिया तो जो फोर्स होगा बेटा वो 1/4 टाइम हो जाएगा। तो जहां पहले फोर्स आपका F था, अब जो फोर्स होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया बेटा, एकदम कंप्लीट, बहुत 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 आसान वाला जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया। अच्छा, दूसरे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो उसमें क्या करता है कि आपको बोल देगा कि एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां पे है, इन दोनों बॉडी के बीच की दूरी निकालिए अगर इन पर लगने वाला फोर्स इतना है। जैसे कैसे, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा जरा समझना। और सुनो एक चीज ध्यान देना बेटा, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मैं तुमसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, राइट। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हर क्वेश्चन मैं करके पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा तो बेटा उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। व्हाट आई एम डूइंग कि आप मेरा लेक्चर देख के लास्ट में चला जाओगे ना ये वीडियो, तो भी तुमको आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें करनी है। तो मैं तुमको हर
पार्ट में बता रहा हूं कि किन क्वेश्चंस में क्या आएगा और आपको क्या करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करूंगा भी। जैसे बेटा एक क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि Q1 है मेरे पास, अरे एक बॉडी मेरे पास Q2 है और इनके बीच में लेट्स अज्यूम अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये F जो लग रहा है बेटा, इस F की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में, एंड बोलेगा फाइंड दिस R। तो अगेन बेटा इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यू नो द वैल्यू ऑफ F, you know the value of k, 9 into 10 पे power 9 basically, you know the value of q1 and q2, you will find the value of r। ये वाला भी समझ में आ गया सब लोगों को, ये वाला भी बेटा समझ में आ गया, सारे के सारी जनता को समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो कि सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। आई होप आप लोगों को, सारे लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब एक पार्ट है बेटा जहां जो मुझे लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और वहां से क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, वो क्वेश्चन मैं बेसिकली अब आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, ठीक है ना, मतलब यहां से मेरे को वही लगता है, ठीक। अब बेटा अगर मैं आगे बढ़ता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सिंगल बॉडी के वजह से फोर्स क्या लग रहा है वो बात समझ में आ गई। मतलब जब सिस्टम हमारा दो पार्टिकल का है, लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाता है, जैसे कि तीन हो गया मान लो, जैसे कि बेटा मान लो ये ऐसा कुछ सेटअप है मेरा, ध्यान से समझना, ठीक है ना, ध्यान से समझना। लेट्स अज्यूम दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। आई हैव दिस पॉइंट ए, यहां पर चार्ज कितना है, Q है। आई हैव दिस पॉइंट बी, यहां पर भी चार्ज कितना है, Q है। एंड आई हैव अ पॉइंट सी, यहां पर भी चार्ज कितना है, Q है बेटा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इनके साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, साइड्स जो होंगे बेटा वो आपस में बराबर होंगे। अब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन बेटा, कि जो Q है बेटा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए फाइंड द नेट चार्ज ऑन सी, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सी बेटा। चलो सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, यहीं पर वीडियो को पॉज करो बेटा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी, और डायरेक्शन भी मुझे चाहिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू गिव मी द डायरेक्शन ऑल्सो, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो बेटा। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वीडियो। पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो हो गया, ठीक है, हो गया। चलिए अब हो गया तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं बेटा। एक बात बताओ, हमने पढ़ा हुआ है एफ जो होता है दैट इज Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है। अच्छा अब बताओ जब B इस पे फोर्स लगाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, B फोर्स लगाएगा और दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे रिपल्शन होगा। कितना फोर्स लगेगा बताना, सॉरी Gm1m2, वाह मैंने लगा दिया ग्रेविटेशन, एक्चुअली अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन लगाने लग गया मैं। चलो तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने एक चीज बोला ना कि ये जो चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है और ग्रेविटेशन बहुत सिमिलर होता है बेटा, बहुत ही सिमिलर होता है, ठीक है ना। अगर तुमने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये बड़ा आसानी से हो जाएगा, ये पढ़ा हुआ है तो ग्रेविटेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी। अब देखो B एक पॉजिटिव चार्ज है, C पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और A पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो B C पर बाहर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा बेटा, देखना K Q1 Q2, और Q1 क्या है बेटा, Q है, और Q2 भी क्या है, Q ही है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। वेरी गुड। अब A के वजह से C पर लगने वाला फोर्स, तो A के वजह से बेटा जो C पे फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगेगा, कितना लगेगा, K अगेन Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो भाई दोनों इक्वल चार्जेस हैं, दोनों इक्वल दूरी पर हैं, तो भाई जो फोर्स भी लगेगा वो भी तो बराबर ही होना चाहिए। तो एग्जैक्टली बराबर फोर्स लग रहा है आप लोग का, ठीक है ना। अच्छा मान लो चूंकि दोनों बराबर हैं तो मैंने एक काम किया, दोनों को F और F के बराबर मान लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये एंगल बनता है बेटा वो 60 डिग्री बनता है, तो अगर उधर 60 है तो इधर भी क्या होगा, 60 होगा। वेक्टर्स, यहां पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा कि मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी और उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो मैं कहूंगा भाई कि अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है
तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला कि रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा बेटा। आई विल यूज दिस फॉर्मूला, राइट। आई नो कि हमारे पास जो पहला फोर्स है वो है F, तो एफ स्क्वायर, दूसरा फोर्स भी हमारे पास इक्वल है, सेम फोर्स है बेटा, देखो ना ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों के दोनों बराबर है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f1 f2, तो अगेन एफ स्क्वायर एंड कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री इज 1/2 बेटा। तो ये कट गया, आपका आंसर आ गया रूट ऑफ 3f स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 3f। तो आप इतने पे रुक नहीं जाओगे, अब आपने रूट ऑफ 3 लगाना है। f की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आपको यहां पे लिखना है दिस इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये आपका नेट फोर्स होगा जो कि सी पर लग रहा होगा बिकॉज ऑफ ए एंड बी। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा अगर आपको निकालना है बेटा, तो आपको भी पता है, आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हो और यहां से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। हालांकि जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, आपसे मैग्नीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कर लेना। डायरेक्शन निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यहां पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो मल्टीपल बॉडीज जब होंगे, 2 3 4 बॉडीज जब होंगे, तो किस तरह से हम लोगों को निकालना है, आई होप अभी आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और टाइप का क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है, जो अक्सर आ जा रहा है, मैं देखता हूं कि अक्सर बेटा एक और टाइप का क्वेश्चन है जो आ जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, आराम से अच्छे तरीके से चीजों को समझो, मजा आएगा, एक्चुअली मजा आएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मान लो मेरे पास यहां पर एक बॉडी है बेटा जिसपे चार्ज क्यू है, मान लो, ठीक है, एंड देन ये बेटा कुछ दूरी पर यहां पर है और यहां पर भी चार्ज क्या है, क्यू है बेटा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये दो बॉडीज मेरे पास है बेटा, दोनों पॉइंट मास है और दोनों पे चार्ज बेटा कितना है, क्यू है। अब प्रश्न ये पूछा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रश्न ये पूछा है कि बताइए बताइए इनके बीच में वह कौन सा पॉइंट होगा जहां पर अगर मैं एक चार्ज रख दूं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। एक तो क्वेश्चन बेटा ये हो गया, ठीक है ना। अब ये लोगे तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि तुमको पता है कि Q जो होता है बेसिकली, इस पे मान लो यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया और ये पॉजिटिव है, तो ये इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, तो वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस जो है वो क्या है, सेम है बेटा। इतना आ रहा है समझ में, बोलिए, चलो मैं इतना आ रहा है समझ में, बोलो आ रहा है। अच्छा, अब जरा गौर करना बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाता हूं मैं। मान लो ये 2Q है, मान लो ये 2Q है और मैंने कहा अब तुमको इस Q को कहीं बीच में रखना है। आई डोंट नो व्हाट दिस वैल्यू इज, मुझे पता भी नहीं है बेटा। इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो D है और स्मॉल q को आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली बीच में रखना है, कहीं Q और 2Q को बीच में रखना है। बताइए वह कौन सा दूरी होगा फ्रॉम Q, व्हाट विल बी द डिस्टेंस जहां पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। मतलब ये स्मॉल q को इन कैपिटल Q और 2Q के बीच में मैं कहां पर रखूं ताकि इन पर जो लगने वाला फोर्स होगा, जो स्मॉल q पे लगने वाला फोर्स होगा बेटा, वो नेट 0 होगा। ये मैं कहां पर रखूं, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। देखो, आप कहे कि चलो मुझे तो नहीं पता सर, मुझे एकदम नहीं पता, मैं अपने मन से मान लेता हूं कि ये दूरी x होगी, ठीक है सर, मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये वाली दूरी फिर क्या होगी, d माइनस एक्स। भाई अगर टोटल d है और ये वाली दूरी मैंने x ले ली, तो दूसरी वाली दूरी कितनी होगी, d माइनस एक्स के बराबर होगी, राइट। अब इस पर लगने वाला क्वेश्चन में बोला है नेट फोर्स 0 होगा, मतलब ये कैपिटल Q जो है बेटा, इस पर चूंकि सारे के सारे पॉजिटिव, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, हाँ इस केस में अगर मैं बोलूंगा नेगेटिव तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज वो खींच लेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने अभी क्वेश्चन में मान लो बोला हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q क्या होगा, मान लो ये बोला हुआ है। एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, तब वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
ठीक है। तो यहां पर बेटा मान लो अगर स्मॉल क्यू भी मेरे पास ये दिया हुआ है कि कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब स्मॉल बताना है कि कहां पर ऐसा होने वाला है, तो अब जरा देखना बेटा अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा भाई एक फोर्स तो इधर लगेगा, लेट्स अज्यूम इसको मैंने F1 ले लिया, और एक फोर्स इधर लगेगा जिसको मैंने F2 ले लिया। तो अगर मैं F1 निकालूंगा तो ये क्या आएगा, K, ध्यान से देखना बेटा, K Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज व्हाट, x का स्क्वायर। सिमिलरली बेटा अगर मैं F2 लिखूंगा तो क्या आएगा, K, अब यहां पर Q नहीं है बेटा, यहां पर क्या है, 2Q है, तो यहां लिखूंगा मैं 2Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दिस टाइम वी हैव डिस्टेंस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, बराबर है, तभी तो बेटा वहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, जितना लेफ्ट में है उतना राइट है, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूं के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k/q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप यहां से देखोगे बेटा तो ये पूरा ऊपर वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, तो डी माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो आएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2, ये 2 के बराबर निकल कर आएगा बेटा, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूं, अंडर रूट ले लेता हूं, तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स जो लिया बेटा, तो ये किसके बराबर हो गया, √2, दोनों साइड रूट ले लिया मैंने, तो यहां से क्या आ गया, d अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू √2, तो यहां से d अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √2 प्लस 1 निकल कर आ गई, और यहीं से आगे मैं बढ़ जाऊंगा तो x शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, x ऊपर चला गया, एंड दिस इज d ऑफ √2 प्लस 1, ये बेटा आपका आंसर निकल कर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगेन बेटा दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि वह कौन सा पॉइंट होगा, वह कौन सा पॉइंट होगा जहां पर लगने वाला जहां पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा। प्रश्न में आप लोगों से सिंपली यही पूछा गया है, और अब आप आराम से यहां से आंसर दे ले जाओ। क्लियर है सारे के सारे लोगों को। चल तो इसी तरह के और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए बेटा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पर, और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आप लोगों को पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, केवल ये देखना नहीं है, आपको खुद जो मैंने नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स को अपनी कॉपी में बनाना है। एक कॉपी बना लो, नहीं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन फिजिक्स, ये एक कॉपी बना लो, और उस कॉपी पे ये सारी की सारी चीजें बेटा करते चले जाओ, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।